आज हम थॉर्नथवेट द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। थॉर्नथवेट ने संसार को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा तथा उसने जलवायु वर्गीकरण के क्या क्या आधार माने। सबसे पहले अपन बात करें तो थॉर्नथवेट ने 1918 से 1931 के बीच जलवायु वर्गीकरण संसार के विभिन्न क्षेत्रों के जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन किया तथा 1931 में उन्होंने संसार को कई जलवायु प्रदेशों में बांटा। थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण की मुख्य रूप से दो मूलभूत आधार थे। उन दो मूलभूत आधारों में अगर अपन बात करें तो वर्षण प्रभाविता, पहला पॉइंट वर्षण प्रभाविता प्रिसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस के नाम से, जिसे अपन पीई के नाम से जानते हैं, पीई के नाम से जो जानते हैं, तथा दूसरा तापमान दक्षता जिसे टेम्परेचर इफेक्टिवनेस के नाम से या टीई के नाम से जानते हैं। इस तरह से दो शब्द पीई तथा टीई वर्षण प्रभाविता तथा तापमान दक्षता के आधार पर उसने संसार को जलवायु वर्गीकरण का आधार माना। दो चीज़ें थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण की प्रमुख आधार मानी गई हैं, वर्षण प्रभाविता तथा तापमान दक्षता के आधार पर उसने किया। इन दोनों के सूचकांकों को आधार मानकर थॉर्नथवेट ने विश्व को 5 आर्द्रता प्रदेशों में विभक्त किया। इनको आधार मानकर थॉर्नथवेट ने 5 आर्द्रता प्रदेशों में संसार को विभक्त किया तथा जिसमें प्रत्येक का संबंध विशेष प्रकार की वनस्पति से जोड़ दिया गया। आर्द्रता का संबंध वनस्पति से जोड़ा गया और इस आधार पर उसने 5 आर्द्रता प्रदेश में विभक्त किया। उसने बताया कि ये आर्द्रता प्रदेश, पहला ए आर्द्रता प्रदेश जहाँ अत्यधिक आर्द्रता प्रदेश, ऐसा प्रदेश जहाँ वर्षा वन पाए जाते हैं, वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों की बात करें तो उन प्रदेशों में जहाँ वर्षण प्रभाविता लगभग 128 पीई सूचकांक से ज़्यादा पाई जाती है, तो वो अति आर्द्र प्रदेश जहाँ वर्षा वन पाए जाते हैं और उसका सूचकांक 128 से ऊपर पाया जाता है। दूसरा उसने वर्गीकरण में बी आर्द्रता प्रदेश का नाम दिया, जिसे आर्द्र के नाम से जानते हैं और उसमें वन क्षेत्र आते हैं, वन सामान्य वन वाले क्षेत्र, जिसमें 64 से लेकर 127 पीई सूचकांक के बीच वाला बी आर्द्रता प्रदेश जिसे आर्द्र माना गया है। और इस आर्द्र में वन प्रदेश, वनों की मात्रा या विशिष्ट वनस्पति में वनों की अधिकता पाई जाती है तथा 64 से 127 पीई सूचकांक जिसको पी सूचकांक से ऊपर पाई जाती है। तीसरी सी जिसे उपार्द्र के नाम से जानी जाती है तथा उन क्षेत्रों की वनस्पति में घास के मैदानों की अधिकता पाई जाती है तथा वहाँ पे पीई सूचकांक 32 से लेकर 63 तक पाया जाता है। तो ये सी में उपार्द्र चीज होगी, घास के मैदानों की अधिकता होगी तथा 32 से 63 के बीच में वर्षण प्रभाविता सूचकांक 32 से लेकर 63 के बीच में पाया जाता है। तथा चौथा आर्द्रता प्रदेश अर्ध शुष्क, जिसके डी के नाम से जानते हैं और उसको अर्ध शुष्क के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से वहाँ पे स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है तथा वहाँ पी सूचकांक 16 से लेकर 31 के बीच में पाया जाता है। इसके अलावा लास्ट ई
या शुष्क ई आर्द्रता प्रदेश, जिसे शुष्क आर्द्रता प्रदेश के भी नाम से जानते हैं, उसमें मरुस्थलीय प्रदेशों को इसके अंतर्गत शामिल या मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है तथा यहाँ पी सूचकांक या वर्षण प्रभाविता 16 से कम पाई जाती है। इस प्रकार अपन बात करें, थॉर्नथवेट ने संसार को 5 आर्द्रता प्रदेशों में बांटा। ये आर्द्रता प्रदेश ए, बी, सी, डी और ई। ए का मतलब उसने बताया कि अत्यधिक आर्द्र प्रदेश, जहाँ पे 128 से अधिक वर्षण प्रभाविता सूचकांक पाया जाता है। बी में आर्द्र प्रदेश, जहाँ 64 से 127 के बीच में पाया जाता है। सी, जहाँ घास के मैदानों की बहुलता होती है तथा 32 से 63 के बीच में पाया जाता है। डी, अर्ध शुष्क, जहाँ स्टेपीज, जहाँ 16 से 31 के बीच में आर्द्रता सूचकांक पाया जाता है तथा ई, जिसे शुष्क या मरुस्थलीय प्रदेश, जहाँ 16 से कम आर्द्रता सूचकांक पाया जाता है। इस प्रकार उसने संसार को 5 आर्द्रता प्रदेशों में विभक्त किया। उसके बाद उसने बताया कि पुनः वर्षा मौसम, इन आर्द्रता प्रदेशों में भी कई अन्य छोटे उपप्रदेशों में भी उसने विभक्त किया, जिसमें आर, सभी ऋतु में भारी वर्षा, छोटे स्मॉल मौसम वितरण के आधार पर उसने 4 उपभागों में आर, जिसमें वर्ष भर वर्षा वाले प्रदेशों का उसने स्मॉल आर के रूप में उपयोग किया। उसके बाद में उसने स्मॉल डब्ल्यू, जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है, कि ऐसा प्रदेश जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है, डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू के नाम से। स्मॉल एस, जहाँ ग्रीष्म काल में कम वर्षा होती है, और डी, सभी मौसम में जहाँ पे वर्षा नहीं होती। इस आधार पर भी उसने 4 पुनः वर्षा मौसमी प्रदेशों में विभक्त किया। इनके आधार पर उसने ये मौसम के 4 स्मॉल आर, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एस और स्मॉल डी। स्मॉल आर का मतलब वर्ष भर वर्षा वाला प्रदेश, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब शीतकाल में वर्षा, स्मॉल एस का मतलब ग्रीष्म काल में बहुत कम वर्षा, और डी का मतलब सभी मौसम में न के बराबर वर्षा को उसने अलग अलग उसमें प्रभावित किया। इसके बाद उसने वर्षण प्रभाविता के आधार पर उसने मुख्य रूप से 20 जलवायु प्रदेश, वर्षण प्रभाविता के आधार पर उसने 20 जलवायु समूह का वर्गीकरण या 20 जलवायु समूह बताए। इन 20 जलवायु समूह में मुख्य रूप से ए जलवायु, बी जलवायु, सी, डी और ई। अब इनके साथ उसने स्मॉल ए आर जलवायु, दूसरे में बी आर जलवायु, तीसरे में सी आर जलवायु, चौथा में डी आर जलवायु और 5वें में ई आर जलवायु। ए, बी, सी, डी और आर का मतलब वर्ष भर वर्षा वाला, ए जलवायु, ए आर, बी आर, सी आर, डी आर और ई आर जलवायु प्रदेश। उसके बाद में दूसरा ए एस जलवायु प्रदेश, बी एस जलवायु प्रदेश, सी एस जलवायु प्रदेश, डी एस जलवायु प्रदेश और ई एस जलवायु प्रदेश। तीसरा उसने ए डब्ल्यू जलवायु प्रदेश, बी डब्ल्यू जलवायु प्रदेश, सी डब्ल्यू जलवायु प्रदेश, डी डब्ल्यू जलवायु प्रदेश तथा ई डब्ल्यू जलवायु प्रदेश। और इसके बाद में अंत में चौथा उसने ए डी जलवायु प्रदेश, बी डी जलवायु प्रदेश, सी डी जलवायु प्रदेश, डी डी जलवायु प्रदेश और ई डी जलवायु प्रदेश के नाम से इस प्रकार उसने वर्षण प्रभाविता के आधार पर संसार को 20 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया। ये 20 जलवायु प्रदेश अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग प्रकार की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इस तरह से अपन देखें तो थॉर्नथवेट ने
इस आधार पर संसार को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में बांटा तथा उसने तापीय दक्षता अनुपात T-32/4 के आधार पर तथा तापीय दक्षता सूची TE सूचकांक सिग्मा 12 T-32/4 के आधार पर उसने ये वर्गीकरण के सूचकांक निकाले। उसके बाद उसने तापीय दक्षता पर आधारित जलवायु समूह बनाए, पहले वर्षण प्रभाविता के आधार पर तथा दूसरे तापीय दक्षता पर आधार पर भी उसने जलवायु समूह बताए, जिसमें ए जलवायु जिसमें उष्ण कटिबंध के नाम से तथा जहाँ पे 128 से अधिक TE सूचकांक वाला प्रदेश उसको उसने ए या उष्ण कटिबंध का नाम दिया। उसके बाद में उसने बी तापक्रम प्रदेश जो मध्यम तापीय माना जाता है तथा जहाँ 64 से 127 TE सूचकांक के अंतर्गत आने वाले को उसने बी या मध्य तापीय तापक्रम प्रदेश का नाम दिया। उसके बाद में उसने सी तापीय प्रदेश जहाँ सूक्ष्म तापीय या 32 से 63 PE सूचकांक वाले प्रदेश का नाम उसने सी या तापीय दक्षता नाम दिया, सूक्ष्म तापीय दक्षता नाम। इसके बाद में डी जिसे टैगा नाम दिया और 16 से 31 तापीय दक्षता वाला प्रदेश इसके अंतर्गत शामिल किया गया तथा इसके बाद में ई या टुंड्रा प्रदेश जहां 1 से लेकर 15 TE सूचकांक वाला प्रदेश को शामिल किया गया और उसके बाद में लास्ट एफ हिमाच्छादित प्रदेश जहां 0 TE सूचकांक वाले को हिमाच्छादित प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया गया। इस प्रकार थॉर्नथवेट ने 120 जलवायु प्रदेश बनाए और संसार को अलग अलग कैपिटल अक्षर और स्मॉल अक्षरों के आधार पर उसको 120 जलवायु प्रदेशों में बांटा। कोपेन ने वर्षण प्रभाविता के आधार पर 20 जलवायु प्रदेश जिसमें A, B, C, D, E और उनके साथ स्मॉल r, स्मॉल w, स्मॉल s और स्मॉल d शब्दों का प्रयोग किया तथा तापीय दक्षता के आधार पर उसने A, B, C, D, E और F तापीय दक्षता आधारित जलवायु समूह बनाए। इस प्रकार थॉर्नथवेट ने इस संसार को कई जलवायु प्रदेश तथा अलग अलग जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया। इस वीडियो के माध्यम से आप इस तरह से थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के बारे में आप इस तरह से अध्ययन कर सकते हैं तथा इस वीडियो के माध्यम से संसार को थॉर्नथवेट द्वारा बताए गए जलवायु वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थॉर्नथवेट का वर्गीकरण कोपेन की तरह मात्रात्मक ही माना गया था तथा इसमें विभिन्न जलवायु प्रदेशों के लिए अक्षर समूह का प्रयोग किया गया। तो कोपेन की तरह थॉर्नथवेट ने भी जलवायु समूह के लिए अक्षर समूह का प्रयोग किया था। इसके अलावा कोपेन की भांति इसने भी वर्गीकरण में प्राकृतिक वनस्पति को जलवायु का वास्तविक मापदंड माना। उसने वनस्पति को जलवायु का मुख्य रूप से आधार माना है तथा वर्षण प्रभाविता व तापीय दक्षता सूचकांक को भी उसने प्रमुख आधार माना है। जिस तरह से कोपेन ने आधार माना है उसी तरह से थॉर्नथवेट ने भी तापीय दक्षता अनुपात और तापीय क्षमता दोनों अनुपात इसने भी उसी अनुसार से माने हैं। तापीय दक्षता सूचकांक व प्रभावित वर्षण प्रभाविता दोनों का प्रयोग कोपेन की तरह ही किया उसने। इस प्रकार सीमा निर्धारण के लिए भी उसने मुख्य रूप से कोपेन के आधार पर ही उसने ये जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत बांटे हैं। इस प्रकार थॉर्नथवेट ने संसार का ये जलवायु वर्गीकरण किया तथा इस जलवायु वर्गीकरण के आधार पर
अपन संसार को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की कौन सी जलवायु प्रदेश की क्या विशेषताएं हैं, वहाँ की क्या वनस्पति कैसी होगी, वहाँ पर तापमान, वर्षा, इन सारी चीज़ों की जानकारी अपन को इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।